सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन भी बाजार इवन दो यहाँ पे क्लोज है, बट स्टिल बैक एंड के ऊपर बहुत सारी हलचलें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स तो हम लोगों ने देख लिए, एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग देखने वाले बहुत ही बड़े धाकड़ कंपनीज लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक एलटीआई, इसके भी नंबर, एंड उसी के साथ साथ डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, इन दोनों के नंबर मैं केवल एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो चलिए दोनों के एक एक करके हम लोग दोनों को स्टॉक को यहाँ पे स्टडी करते हैं, देख लेते इनके नंबर कैसे आए हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे एल&टी इन्फोटेक के नंबर की ओर। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सीक्वेंस सितंबर जून सितंबर, चलो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेटेड नंबर्स मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। आईटी सेक्टर की ही दिग्गज कंपनी है। टोटल इनकम आप देख सकते हैं 49,760, जो कि लास्ट टाइम था 46,669, उसके पहले था 38,782। सो बहुत ही सिंपल है, 38 का 49 हो गया, 46 का 49 हो गया। मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, जो कमाई कंपनी ने की है वो बहुत ही शानदार यहाँ पे की है। अदर इनकम की बात करें, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है 5 से 6, आप चाहो तो नोट नंबर को रेफर कर सकते हैं, बट इतना कुछ कंसर्न नहीं है क्योंकि एक ही लाइन में देखने को मिल रहा है अदर इनकम। अगर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होती तो हम लोग उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे इंक्लूड करके ही चीज़ों को पढ़ेंगे तो कोई ज़्यादा यहाँ पे गलत संकेत यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपनी के इनकम तो बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। देन आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चे। सो यहाँ पे कंपनी के टोटल 5 मेजर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो 40,000 का खर्चा है, लास्ट टाइम 38,000 का था, उसके पहले 31,000 का था। सो ठीक है, खर्चे तो करने पड़ेंगे। अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हमें तो प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनीज है। सो कितना है प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट एंड टैक्स? सो 9,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा रुपीज़ इन मिलियंस है, बट फिर भी हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही बात करेंगे। 9,000 का प्रॉफिट, लास्ट टाइम था 8,500 का, एंड एक साल पहले सिमिलर क्वार्टर में था लगभग 7,500 के करीब। सो बहुत ही शानदार प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ये बिफोर टैक्स है। बहुत सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं, इसमें से बहुत सारा पैसा कंपनी का खुद का नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ता है टैक्स के फॉर्म में। तो कंपनी के हाथ में पैसा कितना बचा, सो वो रहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ कट करने के बाद। तो ये फाइनल प्रॉफिट 6,798। चलो हम लोग डायरेक्टली राउंडेड फिगर लिख लेते हैं, 6,800। उसके पहले कितना था, 6,300 के आसपास, एंड उसके पहले कितना था, 5,517। तो बहुत ही इजीली नज़र आ रहा है दोस्तों, 5,500 का प्रॉफिट 6,800 हो गया, एंड 6,300 के करीब चलने वाला प्रॉफिट 6,800 हो गया। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन ही करके यहाँ पे देखना है। तो क्वार्टरली प्लस ईयरली एल&टी इन्फोटेक ने बहुत ही शानदार नंबर्स यहाँ पे दिखाए। मैं मेरे साइड से बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे मैं तो पर्सनली यहाँ पे खुश हूँ। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास भी है, एंड ऐसे नंबर के चलते मैं तो अपनी पोजीशन कंटिन्यू करने में मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, येस, अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिलेगा। तो कंपनी का ईपीएस कितना है, 38.75, इसके पहले था 36, उसके पहले था 31 अप्रॉक्सीमेटली। सो बहुत ही साफ नज़र है यहाँ पे नंबर्स, मतलब नज़र आ रहे हैं। 31 का 38, 36 का 38, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे एल&टी इन्फोटेक ने यहाँ पे बताया है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड आईटी सेक्टर में जो यहाँ पे उम्मीद थी कि खराब परफॉर्मेंस रहेगा, नो डाउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, ऐसी बात नहीं कि क्वार्टर 2 में ही उन्होंने बात की थी, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, अगेन क्वार्टर 1, तब जाके दिक्कतें नजर आएगी, ये प्रेडिक्शन देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल Q2 तो हम लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत देते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जितने भी अभी तक हम लोगों ने आईटी कंपनीज देख लिए, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया, एक्सेप्ट विप्रो के नंबर्स। साइंट कंपनी को तो छोड़ ही देते क्योंकि वो तो हम ज़्यादा कवर नहीं करते, बट बाकी कंपनीज अगर देखा गया, टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री, उसी के साथ और एक कोई तो बड़ी कंपनी रहेगी एक्सेल टेक्नोलॉजी, यस, इनके सभी के नंबर हम लोग को अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को भी स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हर एक पैरामीटर हम लोग को यहाँ पे, हर एक पिलर अच्छा ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई भी सेगमेंट अगर आप देखोगे, सिर्फ थोड़ा सा हाईटेक की अगर हम लोग बात करें, हाईटेक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, उसमें थोड़ा सा क्वार्टरली हम लोगों को थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, वरना ओवरऑल जितने भी सेगमेंट है, पिलर्स है एल&टी इन्फोटेक, उन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। सो दोस्तों नंबर देख के तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप चाहो तो एल&टी इन्फोटेक में यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। कंपनी बहुत कमाल की, आगे भविष्य में बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, ये हर किसी को यहाँ पे पता है। हाँ, जो लोग क्विक रिटर्न्स चाहते हैं एंड इस प्रकार के टॉर्चर नहीं झेल पाते, 30-40%, मतलब 20% यहाँ पे डाउन है,
नॉर्मल सी बात है, अगर आप मार्केट में आए तो ये बिल्कुल एक आम बात है, आप किसी भी स्टॉक में जाओ ये फेस तो आपके पोर्टफोलियो में हर एक स्टॉक के साथ यहाँ पे आना ही आना है। बट अगर आप लंबी लंबी पारियाँ खेलोगे, 5-5 साल की पारियाँ, तो आप देख सकते हो 400%, 500% के रिटर्न्स बनते हैं। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कंपनी बहुत धाकड़ कंपनी है, बेवकूफ़ी करके बेच मत लेने कि डर के मारे में। बाकी आप चाहो तो आप बेच सकते हो यहाँ पे, बट डर के मारे में नहीं बेचना है, क्योंकि कंपनी वाकई में बहुत ही शानदार है। लॉन्ग टर्म में जितना बने रहोगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे दोस्तों दूसरी कंपनी, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। इसकी तो शुरुआत जब से आईपीओ हुई थी तब से लेकर अभी तक है मेरे पास, एंड आने वाले नेक्स्ट कई सालों तक ये कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है। तो चलिए फ्यूचर की बात छोड़ दीजिए, अभी Q2 का परफॉर्मेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी डीमार्ट के नंबर के और। सो डीमार्ट बहुत ही कमाल का ऑलरेडी मल्टीबैगर हम लोगों के लिए साबित यहाँ पे हो चुका है। पहले 3 डिजिट में था, कोई इससे रिलेटेड ज़्यादा बात भी नहीं करता था। हाईली ओवर वैल्यूड, पी रेशो हाई है, आज तक पी रेशो उसका कभी नीचे ही नहीं आया, इंतजार ही करते बैठ गए, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। सो आज अभी अच्छा खासा भाग रहा है तो हर किसी को अच्छा लगने लग जाता है, बट कोई बात नहीं। अभी आप देख सकते हैं सितंबर सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, जितने भी फिगर्स है वो करोड़ में है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे बोलने के लिए थोड़ा ईजी पड़ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम कितना है, 10,600 करोड़। ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता था, कंपनी ने खुद ट्रेलर बता दिया था। लास्ट टाइम था 10,000 करोड़, उसके पहले था 7,800 करोड़। तो क्वार्टरली ईयरली अच्छा ही इनकम देखने को मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं, हम लोग को ऑलरेडी पता था। सो अभी ये वाला जो चीज़ है वो सस्पेंस रहता है, वो अभी रिवील हो चुका है कि खर्चे कितने हुए। लगभग ऑलमोस्ट देखा गया तो 9,900, मतलब 10,000 के ही आसपास खर्चा है। सो ये दिक्कत इनको ज़रूर देगी। 9,000 इसके पहले भी था, उसके पहले 7,500 के 7,500 के करीब खर्चा था। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, डीमार्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट प्रॉफिट यहाँ पे कम हो सकता है क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बहुत ही धाकड़ नज़र आ रहा है मुझे। एंड एनपीबीटी अगर देखेंगे तो कितना है, 748, चलो राउंडेड फिगर ही पकड़ लेते हैं। इसके पहले कितना था, 875, और उसके पहले कितना था, 568। तो आप देख सकते हैं 568 बिकम्स 748, नो डाउट बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टरली देखोगे तो 875 कितना हो गया, 748। सो क्वार्टरली हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस के चलते गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओ माय गॉड। तो अभी सर अभी हम लोग क्या करें, डीमार्ट लेके हम लोग फंस गए। अरे ऐसी चीज़ें देखकर अगर आप चलोगे और डिसीजन लोगे कि एग्जिट करूंगा, तो फिर बाजार में कोई स्टॉक में टिक ही नहीं पाओगे। ये फेज हमेशा कभी ना कभी आते रहता है। तो क्या करना चाहिए मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, बट थोड़ा सा अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्योंकि नंबर्स खत्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं यहाँ पे। इसके पहले कंपनी ने कुछ एडवांस ज़्यादा टैक्सेस भी यहाँ पे दिए थे, उससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट हुए हैं। एंड फाइनल नेट प्रॉफिट कितना आया है, फाइनल नेट प्रॉफिट आया 685 का, जो लास्ट टाइम था 642 एंड 417। सो फाइनली नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, जो अल्टीमेटली कंपनी के पास पैसा है वो 400 करोड़ का था, वो अभी 685 है, एंड लास्ट टाइम 642 करोड़ था, वो 685 है। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, ईपीएस में देखने को मिलेगा। तो कितना ईपीएस, 10.58, इसके पहले 9.93 एंड उसके पहले 6.48। सो 6.48 10.5 हो गया, 9.93 कितना हो गया, 10.58 यहाँ पे हो चुका है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नीचे इसी नंबर्स के नीचे आप लोगों को यहाँ पे इनका जो प्रेस रिलीज टाइप यहाँ पे रहता है, समरी रहती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हो नंबर्स का। तो ये सारे नंबर तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए कि कितनी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ तो अच्छी ही नज़र यहाँ पे आ जाती है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कंपनी ने एक्स्ट्रा स्टोर्स खोले हैं, तो Q2 में अगर हम लोग बात करें, इस 3 महीने में कंपनी ने और एक्स्ट्रा 8 नए स्टोर्स यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। तो ये साफ पता है, यहाँ पे हर किसी को पता है कि हर क्वार्टर में डीमार्ट यहाँ पे कोई ना कोई स्टोर ओपन करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपांड होना है। एक टाइम उन्होंने ये चीज़ें अचीव कर ली कि इनको कितने स्टोर चाहिए, 1,500 स्टोर चाहिए, पूरे इंडिया में 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए। फिर उसके बाद जिस प्रकार से वो इनकम करेंगे फिर दुनिया देखती रह जाएगी। अभी फिलहाल वो अपना बेस और भी मजबूत कर रहे हैं, एंड सिर्फ बेस मजबूत नहीं करे, उसी के साथ साथ एक डिसेंट प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं। सो ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही शानदार है, आप ज़रूर बने यहाँ पे रह सकते हो। पर कंपनी के नंबर कैसे रहे, तो कंपनी मतलब Q2 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं, बहुत लंबी अवधि के लिए होल्ड करने वाला हूँ। बट Q2 के नंबर कैसे रहे, पर्सनली देखा गया तो थोड़ा मैं और बेटर नंबर एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा था। बहुत अच्छा लगा जब कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे बोली कि नंबर्स यहाँ पे देखा गया, प्रॉफिट सब कुछ अच्छा है, बट थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था परफॉर्मेंस। मतलब बोलते हैं ना कि अगर कोई बैट्समैन अगर 50 रन स्कोर किया, उसके बाद 64 पे आउट हुआ, थोड़ा और अच्छा खेलना चाहिए था। वो 80-70
90 तक जाना चाहिए था। सो वैसे ही कुछ एवेन्यू सुपरमार्ट का नंबर्स देखने को मिले हैं। सो क्या नंबर खराब है? बिल्कुल भी नहीं। आप इन चीज़ों को समझे, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो दबाकर आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी होल्ड करके कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो नंबर थोड़ा अगर और अच्छा आ जाता, खास करके अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उसको थोड़ा सा लगाम कंपनी ने यहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि इनकम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10-10 हज़ार करोड़ बार बार रेवेन्यू करना इतना ईजी नहीं होता है, वो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर, एंड वो भी इतने सारे खर्चे करके। तो डेफिनेटली थोड़ा खर्चा कंपनी ने यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड ये खर्चे जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं कि फिलहाल कंपनी एक्सपांड होने के लिए बड़े बड़े खर्चे यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहेंगी। बाद में एक बार सारी चीज़ें सेटअप हो गई, फिर कंपनी जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें से मैक्सिमम मार्जिन कंपनी के ही जेब में रहने वाला है, प्रॉफिट जेब में रहने वाला है, राइट। एंड बाद में आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझे डिविडेंड मिले। फिलहाल तो कंपनी एक्सपांड कर रही है एंड एक्सपांड ही यहाँ पे करना चाहिए। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो L&T इन्फोटेक के नंबर्स तो मुझे तो अच्छे लगे। बाजार को लगते हैं कि नहीं वो तो मंडे के दिन ही पता चलेगा, राइट। एंड अगर एवेन्यू सुपरमार्ट के भी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ओके ओके लगे, मतलब बोलते ना बहुत ऐसे मतलब धाकड़ नंबर नहीं लगे, ठीक है फाइन, बुरे भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बट ओके ओके, थोड़ा और अच्छा कर लेते तो मज़ा ही आ जाता, बट ठीक है फाइन, चल जाता है। हर थोड़ी ना बैट्समैन हर वक्त कोई सेंचुरी लगा देता है, बट अभी तक जैसा चल रहा था बाजार भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट करके ही तो चलता है। आप देख सकते हैं 5 साल का डेटा क्यों यहाँ से यहाँ इतना थोड़ा डाउन है, तो बाजार को भी पता है थोड़ा बहुत तो रुकावट यहाँ पे होगी, बट चलेगा, ऐसा रुक रुक के थोड़ा चलता है तभी जाके बड़ा पैसा बनता है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा, दोनों कंपनी है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। नंबर्स के हिसाब से L&T इन्फोटेक के नंबर मुझे तो पर्सनली अच्छे लगे, डिमांड थोड़ा और अच्छा करता तो मज़ा आ जाता। देख लेते हैं मंडे के दिन ओवरऑल बाजार का रिएक्शन इन दोनों के नंबर्स के प्रति क्या रहता है। आप भी अपनी राय जरूर 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 कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में